के इस्तीफ़े के बाद नए वज़ीर आला का इंतखाब होना था, जो कि 15 दिनों की ताख़ीर के बाद हो पाया और 16 तारीख को 197 वोट लेकर हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए। पिछले 18 दिनों से जो एक आइनी खला पैदा हुआ है और एक जो आइनी बहरान है, इसमें स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही साहब की मिली भगत भी है और मनसूबाबंदी भी है, क्योंकि उनके पास अराकीन की तादाद पूरी नहीं थी और वो ये इलेक्शन हार रहे थे। उन्होंने सिर्फ अपनी ज़ाती अना की तस्कीन के लिए पूरे सूबा पंजाब को पिछले 18 दिनों से मफलूज किया हुआ है। वज़ीर आला के इलेक्शन वाले दिन जो हंगामा आराई हुई और जो बहीमाना तशद्दुद किया गया डिप्टी स्पीकर पर और जो दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ की गईं, उसकी बराह रास्त निगरानी परवेज़ इलाही साहब खुद कर रहे थे। कभी इलेक्शन को मौखर करा देना, कभी झगड़ा करा देना, कभी किसी बहाने से इलेक्शन से भागने की कोशिश करना कि अगर मैं वज़ीर आला नहीं बनता तो फिर कोई वज़ीर आला ना बने। ये इस मुल्क के साथ, इस सूबे के साथ, आइन के साथ और इस निज़ाम के साथ एक मजाक हो रहा है। और एक शख्स ये चाहता है कि पंजाब में हर तरफ तबाही फैल जाए, क्योंकि जब वज़ीर आला नहीं होगा, काबीना नहीं होगी, तो निज़ाम हुकूमत कैसे चलेगा। इस शख्स ने अब नई साजिश ये की है कि वो नहीं चाहते कि नए वज़ीर आला का हल्फ जो है वो गवर्नर लें। इस ज़िमन में उन्होंने इमरान खान के ज़रिए 4 दिन के गवर्नर उमर सरफराज चीमा को ये हिदायत दिलवाई हैं कि नौ मुंतखब वज़ीर आला का हल्फ ना लिया जाए। अब ये एक गैर आइनी और गैर कानूनी फेल है। आइन ये कहता है कि जैसे ही वज़ीर आला मुंतखब होगा, गवर्नर पाबंद है कि वो उसको हल्फ देगा। ये कम ज़र्फ लोग इतने बड़े बड़े उहदों पर आ गए हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्मॉल मैन इन बिग ऑफिसेस। ये छोटी छोटी हरकतों पे आ गए हैं। आइन की पामाली मंजूर है, तारीख में अपना मुंह काला कराना मंजूर है, तारीख में बतौर आइन शिकन के याद किया जाना मंजूर है, मगर इमरान खान की और परवेज़ इलाही की हुक्म अदूली मंजूर नहीं है। चीमा साहब, आप पाकिस्तानी भी हैं कि नहीं हैं? आपने जो हल्फ लिया है, आप पर आर्टिकल 6 2 अकाउंट्स पे लगता है। इस गवर्नर को मैं अपने प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा और अपनी पार्टी में आवाज उठाऊंगा कि उमर सरफराज चीमा के ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। यह अच्छा गवर्नर है? यह गवर्नर लगने के काबिल भी था कि नहीं था? यह किस शख्स को उठा के गवर्नर लगा दिया है? मेरा यह ख्याल है पूरे पंजाब में 4 दिन की गवर्नरी कबूल करने वाला आदमी कोई नहीं था। 10 साल उमर सरफराज चीमा की याद नहीं आई। पार्टी का रुकन था ना। जब उन्होंने देखा कि नैया डूब रही है तो एक ऐसे शख्स को लाया गया जिसने 4 दिन की गवर्नरी कबूल की कि मुझे 4 दिन के लिए गवर्नर बना दे, मैं तारीख में बतौर गवर्नर याद किया जाना चाहता हूं। तो आप बतौर गवर्नर तारीख में याद किए जाएंगे, मगर उन स्याह और आंख में याद किए जाएंगे जिसमें गद्दारे वतन का नाम आएगा, जिसमें उन लोगों का नाम आएगा जिन्होंने इस मुल्क में अपनी जाती ना की तस्कीन के लिए आइन तोड़ा। आपका नाम उस फहरिस्त में शामिल होगा। चीमा साहब, आपने हल्फ उठाया, उस हल्फ के अल्फाज हैं आई विल प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। मैं हर हाल में आईने पाकिस्तान का दिफा करूंगा।
मैं आईने पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा, मैं आईने पाकिस्तान का अमीन बनूंगा। आपने ये हल्फ उठाया है, आपने अपने हल्फ से रूगर्दानी की है। आप सादिक और अमीन नहीं रहे, आपने आइन की खिलाफ वर्जी की है। आपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के हल्फ लिया था, मगर इमरान खान के हुक्म पर अल्लाह ताला के सामने लिए गए हल्फ को आपने तोड़ा है। आप पर आर्टिकल 6 लगता है, और ना सिर्फ ये हल्फ तोड़ा है बल्कि अब दोबारा आइन की एक और शिक जो कहती है कि गवर्नर पाबंद होगा वजीर आला को हल्फ देने का, उस शिक की भी आपने खिलाफ वर्जी की है। आप कई लोग इख्तिदार में आकर जलील हो जाते हैं और कई लोग ऑपोजिशन में रहकर भी इज्जत पाते हैं। अल्लाह ताला का फजल है, हमने बड़े हौसले से जेलें, जिलावतनियां, सख्तियां, मुकदमात, मुश्किलें काटी हैं, ग्रेसफुली काटी हैं, कभी शिकायत शिकवा नहीं किया। इख्तिदार में भी आए हैं, ग्रेस के साथ आए हैं। आपकी पार्टी ऐसी है, आप ठीक अड़े हुए हैं अपनी बात पे, क्योंकि आप जलील होके आए, जलील होके जाएंगे। ये आपकी पार्टी का शीवा है कि आइन शिकनी करो, इख्तिदार की कुर्सी के साथ चिमट जाओ, अदालतों को इंटरवीन करना पड़े, अदालतों को आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना पड़े, आइन का दफा करना पड़े, आइन की शिकों पर अमल दरामद अदालतों को करना पड़े, क्योंकि आप इख्तिदार से दूरी नहीं सह सकते। आपका भी यही हाल है। आपका नाम तो मैं मुबैना गवर्नर रखना चाहता हूं। यू आर एन एलिजेड गवर्नर। ये जो मुबैना गवर्नर साहब है 4 दिन के, आपको थोड़ी सी भी कोई हया या शर्म नहीं आती है? आपको थोड़ा सा कोई अपनी जात पात का, अपने खानदान का, कोई अपने सियासी करियर का ख्याल नहीं आता कि मैं आइन से रूगर्दानी कर रहा हूं सिर्फ एक शख्स के कहने पर? यानी आप गवर्नर तो बन गए, मगर इज्जत आप घर छोड़ के आए, और आप गवर्नर बन के भी जलील हो रहे हैं। तो हम आज लाहौर हाई कोर्ट के सामने ये इस्तदा लेकर आए हैं कि वजीर आला के इलेक्शन के बाद तकरीब हल्फ बर्दारी लाजिम है, और कानून में और आइन में कोई केस में कोई ताखीर की जाए या कोई बहाना ढूंढा जाए, आपको तो हमने हटा दिया है। आप ठीक है 10 दिन ले ले सदर पाकिस्तान से, जिनकी तबीयत नासाज रहती है, आगे पीछे दौड़ते भागते नजर आते हैं, जिस दिन तकरीब हल्फ बर्दारी हो उस दिन बीमार पड़ जाते हैं। ये कैसा सदर पाकिस्तान है? हमने मुशर्रफ से हल्फ लिया, हमारे लोगों ने उस दौर में जेलें काटी, मारे खाई, जिलावतनियां बर्दाश्त की, मगर हम आईने पाकिस्तान के पाबंद रहे, हम इस पाकिस्तानी स्टेट के पाबंद रहे। हमने हल्फ उठाया, काली पट्टियां बांध के उठाया, अंडर प्रोटेस्ट उठाया। ये आप कैसे सदर पाकिस्तान है कि वजीर आजम का हल्फ हो तो आप बीमारी का बहाना कर लेते हैं? यानी सदर पाकिस्तान के उहदे पर रहकर भी गलत बयानी, झूठ और मकर से काम ले रहे हैं। आज वफाकी काबीना का हल्फ है, आज फिर हुजूर की तबीयत नासाज हो गई है, तो भाई इस्तीफा दे दो। अगर तुम प्रेसिडेंट रहने के लिए फिट नहीं हो और तुम्हें मेडिकल मसाइल हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन आता है, आईनी जिम्मेदारी आती है कि हल्फ उठाना है, आपकी तबीयत नासाज हो जाती है, तो आप डॉक्टर अलवी साहब, आप खुद भी डॉक्टर हैं मगर दांत के डॉक्टर हैं, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, रिजाइन करें, वापस घर जाएं और आईनी जिम्मेदारी किसी और को सौंपें। हर बंदा यहां पर जो आईनी ओहदेदार है वो आइन शिकनी पर उतरा हुआ है, इस मुल्क में इंतशार चाहते हैं, आग लगवाना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम अदालतों के पास आए हैं, वी हैव कम विद क्लीन हैंड्स, हम नेक नियति के साथ आए हैं। हम आइन की उन शिकों पर अमल दरामद करवाने आए हैं जिनकी खिलाफ वर्जी आप कर रहे हैं, और इस्तदा करने आए हैं कि फिलफौर तकरीब हल्फ बर्दारी मुनक्कद की जाए, क्योंकि ये आइन की मंशा है, ये कानून की मंशा है। और आइन कहता है कि वजीर आला की कुर्सी जब खाली होगी फिलफौर इलेक्शन करवाया जाएगा। 18 दिन हो गए हैं, 15 दिन बाद इलेक्शन हो गया, मगर अब मजीद आइनी बुरान की तरफ मेरे सूबा पंजाब को धकेला जा रहा है। इमरान खान इस्लामाबाद में बैठा इस सूबा पंजाब की हक तलफी पर उतर आया है।
वो पंजाब के अवाम के हुकूक सल्ब करना चाहता है। वो पंजाब से बदला एक दफा पहले भी ले चुका, जब उसने उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब बनाया और इस सूबे की तबाही का मुर्तकिब बना। अब दोबारा वो पंजाब के सूबे से बदला ले रहा है, क्योंकि पंजाब ने उसको मैंडेट नहीं दिया था। 2018 में भी हम सबसे बड़ी जमात थे, आज भी अल्लाह ताला के फजल से पंजाब में हम सबसे बड़ी जमात हैं। इमरान खान पंजाबियों से बदला ले रहा है इस बात का। वो नहीं चाहता कि सूबे में तरक्की हो। पूरी दुनिया को नजर आ रहा था कि बुज़दार जैसा नाहल वजीर आला पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। ये जिद पे अड़ा था कि ये वसीम अकरम प्लस है, ये जिद पे अड़ा था कि बुज़दार मुद्दत पूरी करेगा। इसने पंजाब से बदला लिया। अब ये पंजाब में इंतशार फैलाकर पंजाब से इस बात का बदला ले रहा है कि पंजाब ने तहरीक इंसाफ को मैंडेट नहीं दिया। हम पंजाब के अवाम का, पंजाब के सूबे का दफा करेंगे। हम आपको पंजाब की यह हक तलफी नहीं करने देंगे। और अदालत से भी हमारी इस्तदा है कि आइन शिकनी करने वाले बिल्कुल सामने आ चुके हैं। आइन और कानून के मुताबिक कोई गुंजाइश नहीं है कि तकरीब हलबरदारी को रोका जाए। हमें इंसाफ की तवक्को है, साफ हाथ के साथ आए हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया।